पिल्लू, पिल्लू को डाल दिया पानी के ग्लास में, ग्लास जो पानी है उसमें डाल दिया और तो पिल्लू बिल्कुल नाच रहा है अंदर। देखा बोला ये पिल्लू पानी में है कैसे होता है। उसके बाद उसको निकाला और शराब के गिलास में डाल दिया और जब शराब के गिलास में डाल दिया पिल्लू मर गया। अभी समझ गया क्या शराब करता है। एक आदमी हाथ ऊपर उठा के बोला समझ गया फादर, हमारे पेट के सब कीड़े मर जाएगा। तो दूसरा कारण जो है शराब जो आदमी पीने का या बीमारी लगने का, बचपन से या नाबालिग स्टेज से जब शराब पीने को शुरू करते हैं और इसलिए 6 माह स्कूल पढ़े के नहीं पड़ता है, 9वीं क्लास पास होना मुश्किल लगता है क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया। बचपन से ही नहीं सकते गांजा कोई भी ड्रग्स नशा शराब विशेष करके हर साल 30 लाख लोग मरते। और चौथा जो है कारण वो तीसरा कारण वातावरण, एनवायरनमेंट। आप ऐसे माहौल में जीता है कि सब कोई पीते हैं। अब जब बोलेगा किसी को अरे तुम क्यों पी रहा है, अरे तुम मुझे क्यों बता रहा है, सब कोई पी रहा है ना। तो ऐसे वातावरण जीने से आप लोग सोचते हैं कि पीना हमारी संस्कृति है। ये मुझे बार बार हमारे आदिवासी बोलते हैं, गोवा के लोग भी बोलते हैं पीना हमारी संस्कृति है। गोवा के लोग अभी नहीं बोलते ऐसे, देखिए हर के घर सबके घर में आपको काजू के पेड़ जो ढेर माना शिमला में गोवा में आए, मेरे बगल में ही बहुत बड़े आए। तो बात ये संस्कृति हमारे समाज को बनाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि हमारी संस्कृति है, जैसे विषय करके जब हम देखते हैं कि लोटा पानी के समय, शादी के समय में सबके घर में सबक पीते हैं, बात ये है ठीक है संस्कृति है, लेकिन आपने को पूछो क्या पीने के बाद मुझे क्या होता है। अगर नहीं होता तो नहीं पीना, कुछ होता है तो मत पियो। अभी मुझे लोग बोलते हैं फादर, एक बार ऐसे हुआ था ना, अस्पताल जाने के बाद अस्पताल लिया था, डॉक्टर बोला मुझे अरे तू फादर होते पीता है। वो डॉक्टर जो मुंह खिसा जाता अरे अस्पताल चुपचाप रहा। फिर ठीक होके 10-15 दिन बाद अस्पताल से बाहर आया, मुझे एक दिन कार्डिनल टोप्पनो एक दिन कहा था अरे साइमन तू क्या भाषण देता है, वाह, लेकिन थोड़ा मुंह से बांस मार रहा। ईश्वर उसकी आनंद शांति प्रदान करे। बात यह है कि शराब के जब चलते, जब लोग पीने के चलते जब होता है, मुझे जब अस्पताल लिया था वापस आ गया तो लोग जानते अभी डॉक्टर ने बोला पियो मत। उस समय कुछ समझ नहीं आता कि ये शराब के साथ क्या क्या है, कि क्या बीमारी, शराब की बीमारी हो सकता है, ऐसे समझ में मुझे नहीं पड़ा। 1 महीने के बाद हमारा कोई फादर का जन्म दिवस था, हमको बुलाया और उस समय सबको इंतजार कर रहे थे ये हीरो फादर आएगा ना, वो पिएगा तो हम लोग को भी पीने का अच्छा मौका मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गया खत्म होने के पेशा खत्म हो गया, बोले सैमन चलो ना, बोले नहीं यार वो बहुत तकलीफ हो रहा है, नहीं पीऊंगा। बहुत बार कोशिश किया, नहीं पीऊंगा बाबा। फिर मुझे बोला अरे थोड़ा सा बियर ले लो, बियर से कुछ नहीं होता है। मैं सोचा ये तो बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग होंगे, वे लोग बताते बियर से कुछ नहीं होता, बोल के चलो भाई ट्राई करते हैं। ट्राई किया, बियर भी 1 गिलास, कुछ नहीं हुआ। हाँ वो तो सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया। 2 दिन 3 दिन हो गया, कोई बियर का सोच, 4था दिन बियर का सोच आया वापस, चलो भाई ला देंगे।
लाया। 2 दिन के बाद उसके बाद मरे हुए सिपाही खड़े हो गए। जानते मरे हुए सिपाही, खाली बोतल, खाली बोतल, वहां सब लाइन लगाया हुआ है। अरे बोला कौन ये सबको, ये क्यों, कहाँ फेंकेंगे इतना इतना, चलो भाई एक बड़ा विस्की बोतल है, एक ही बोतल देंगे, फिर शुरू, जैसे के तैसे वापस। इसलिए जिसने शराब छोड़ दिया है, बियर भी, हड़िया भी, हड़िया में 12% अल्कोहल है, बियर में भी 12% अल्कोहल है, शराब है। इसलिए नहीं, शुरू नहीं करना, आज मैं नहीं पीऊंगा बोल के इतना ही करना। तो मेरे ऐसी स्थिति हुआ और फिर से ऐसे करके 3-4 बार अस्पताल गया, सब सोच के कि बियर से कुछ नहीं होता है, और मेरा खाट में पकड़ना पड़ा बार बार। अब आ गया आखिरी, मतलब और कौन लोग जो पीते हैं उनका स्थिति क्या होता है। एक तो बचपन से और खानदानी से, दूसरा जो बचपन से शुरू किया, तीसरा जो है माहौल जो है उसके साथ जीने के लिए, और चौथा जो है आप लगातार लेता है। क्यों लेगा, कुछ ना कुछ हुआ, नुकसान हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। बहुत बार लोग बोलते हैं, लोग अरे मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे बोला, वो लोग ऐसे कहा है, वैसे उसकी चलते पीता, बेचारे को सोचती कि अरे मेरे चलते पी रहा है, पता नहीं मैं कैसे दिखती हूँ, पता नहीं। बाद में बोलता है पता नहीं तो क्या मैं कैसे शादी कर रहा हूँ, पीने के बाद बोलता है पता नहीं तो कैसे, तो नाक तो लंबा है तो कैसे शादी कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ शराब के चलते ये क्या होता है, ये कुछ ना कुछ टेंशन का समाधान नहीं किया, इसलिए इन सब चीजों को सावधान रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कैसे मालूम होगा, ये चीज याद रखना, 7वां बिंदु, कैसे मालूम होगा कि मुझे बीमारी की ओर मैं जा सकता हूँ। हाउ डू आई नो, ये पहचान, ये नहीं कि जो लोग पीते हैं थोड़ा सा रोज पीते हैं, मैं बताऊंगा कितना तक पी सकता है, और उतना लिमिट रखने के लिए बार बार सोचना इसके बारे में, बार बार सोचना इसके बारे में। अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार लिया तो क्या सोचेंगे, आपको उसका हमेशा याद आता है, अरे वो खान देख रहा हूं ना, कहिया परब आवी, कहिया आयु संगत आवी, कब आएगा परब, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। किसकी, शराब का पहला लक्षण है कि आपको बीमारी की ओर जा रहा है, बार बार उसका याद। दूसरा, आपके मन में है कि सोच कि सबके लिए उपाय एक ही है, लाख दुखों की एक दवाई, सर जो तेरा चकराए, दिल डूबा जाए, शराब क्या बोलता है, आजा प्यारे पास हमारे, कहे घबराए, प्यार में हो लफड़ा, बिजनेस में हो रगड़ा, हर लफड़ों का बोझ हटे जब मिले एक पैक तगड़ा। लाख दुखों की एक दवा क्यों ना आजमाए, ये हमारी सोच है, सभी दुखों को एक ही दवाई है। ये मन में जब आप सोचते हैं ऐसे, आपको लगता है, आपको याद रखना है कि ये एक बीमारी का लक्षण है। तीसरा, जब कोई आपको बोले अरे भाई कम पियो रे, दूसरों को लोग नहीं बोलते हैं, कई बार मुझे बोला है कम पियो, मैं बोलता है सब दुनिया पी रहा है तो मुझे क्या लगे, तुमको मैं अकेला मिला हूं क्या मुझे बोलने के लिए कम पियो, सब लोग पीते भाई, हमको क्यों बोल रहे हो, तेरा बाप का पी रहा हूं क्या, तेरा बाप का पी रहा हूं, मैं कमाई कर रहा हूं, मेरे परिवार का देख रेख कर रहा हूं, तो मुझे क्यों ना बोलने के लिए कम पियो। यह है लक्षण बीमारी का। आगे के लक्षण, आप टाइम पर काम नहीं आता है, कल के लिए काम छोड़ता है, आप बीमारी के एक्सक्यूज बना के सीएल देता है, ये कुछ ना कुछ ऐसे बनाते, ये सब धीरे धीरे आपके लक्षण, और आखिर में बोलेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है,
अस्पताल अपन जाते ना, बोलते अरे हमको क्यों लाया है, उनको लगा था मेरे पति को बीमारी है, हमको नहीं। दूसरे को नकार कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। उपचार, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम बहुत खतरनाक परिणाम है। ये शराब इतना शक्तिशाली है, छोटी सी कुप्पी शराब इतना शक्तिशाली है, सब कुछ खा देता है। आज प्रार्थना करते हुए बोले जमीन गया, जमीन खा दिया, घर की ईंट खा दिया। रात को जिसको आदत पड़ गई ना, उसके पास पैसा नहीं है, रात करके बर्तन का आवाज आता है, अंदर से लोग बोले क्या रखे क्या करता है, बर्तन बेचने के लिए बर्तन बचता है। सब कुछ खाता है शराब, बर्तन खाएगा, घर खाएगा, जमीन खाएगा, परिवार खाएगा, मानव तस्करी। लो बेटा तो चुहा मार के देख रेख करेंगे नहीं पड़ा, हमने उसको दे दिया 30,000, पी दे उड़ा दिया, बच्चे लोग कहाँ उसको मालूम नहीं है। अभी तक हमारे इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में करीब करीब 70,000, 5 साल के अंदर 70,000 चुहाओं की पता नहीं है। 70,000 चुहाओं के कैसे इस स्थिति के चलते। तो इतना खतरनाक है, आपको पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। सबसे पहले आपका लिवर जो है, थोड़ी सी लिवर में कलेजा, ओके, जो भी वो कलेजा लिवर जो है आपका डैमेज करता है। इससे चलते धीरे धीरे शुरू क्या करते हैं लोग, पीते खाते एक साथ चलता है, लेकिन पिए का कुछ समय के बाद खाने को नहीं सकता है, आ गया बीमारी, बंदा आ गया चपेट में। लिवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, सब कुछ। मेरे पास जब आते लोग ना, बाप रे, कुछ नहीं, खींचने के लिए पड़ा था, पिछवाड़ा रखे रगड़ के चलते, अब बिल्कुल फिट हो गया, 3 महीने के अंदर बिल्कुल फिट हो गया। शराब कम करो नहीं, बंद करो, कम करो नहीं, जिसको बीमारी है कम करो नहीं, बंद करो। और बंद करने के लिए आपको सहायता चाहिए, और यहीं पर आपको बताना चाहता हूँ, जो रिहैब में जाए, हमारा चैनपुर में है, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं तो क्या करेंगे। अब इसका उपचार आखिरी में बताऊंगा। तो ये सब कुछ खा जाता है, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपकी परिवार, आपकी जिंदगी, और आप जल्दी मर जाओगे, 10 साल पहले मर जाओगे। इसलिए स्वीकार करना कोई बड़ी बुराई नहीं है। और जितने लोग जो शराब से पीड़ित है, उनको दरवा मत बोलना, ये एक बीमारी अंदर के अंदर सब कोई चाहते हैं कि कब ये बीमारी छूट जाए, और वो लोग नहीं जानते हैं, ना आप लोग जानते हैं। अभी कम से कम मैंने इसको कम से कम 5-6 घंटा चाहिए, अभी आपको मालूम हो गया कि एक बीमारी है, सबको नहीं आता है। 80% मैंने बोला ठीक है, बाकी लोगों को बीमारी के रूप में चपेट आता है, क्योंकि उनकी खानदानी से हो सकता है, बचपन से शुरू हो सकता है, कोई भी कारण, 4 कारण में एक कारण हो सकता है, लेकिन ये बीमारी आया वो बीमारी के रूप में। बीमारी मतलब क्या है? बीमारी को क्या करना है? इलाज करना है। अरे भाई, हम दरवा को, जो शराब पीता है उसको दरवा बोलते हैं, जिसको मलेरिया है उसको क्या बोलेंगे, जिसको टाइफाइड है उसको क्या बोलते, टाइफोइडिया बोलते हैं क्या? वो क्या नहीं कहा टाइफोइडिया, वो देख टाइफोइडिया बोलते हैं, वो देख मलेरिया बोलते हैं, वो दरवा बोलते हैं। अरे भाई ये बीमारी है, इसको स्वीकार करो। तो बीमारी को क्या गोली मारते क्या? इलाज। और इस इलाज करने के लिए और इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ना, जिस परिवार में है। इसलिए आपके गांव में नंबर लिखा दिया आपको बताने के लिए, मुझे आपके गांव में बुलाना पड़ेगा। आप मुझे पैसा देने की चिंता मत करना, नहीं चाहिए। जो वरदान मुझे मिला है मैं आपको देना चाहता हूँ। आज मैं पूरा इसी के चलते इसको ओवरटेक करके मेरा ईश्वर का वचन देने के लिए इतना आनंद आया वापस कि 4-5 गुना वापस आया। और जहां मैं जाता हूँ लोग सब बोलते फादर आपका भाषण सुन के मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। ये इसी नशे के चलते जब मैंने स्वीकार किया और मैंने स्वीकार करके ईश्वर के हाथ में सौंप दिया। मैं आपको एक उपाय देता हूँ, सिंपल उपाय। जब भी मन में आता है जिसको बीमारी है,
जब भी मन में आता पीने की इच्छा होती है, एक प्रणाम क्रिया बोलना। गुस्सा हो जाएगा होने से पहले, गुस्सा जब आता है क्या करोगे? एक प्रणाम क्रिया। खुशी होता है एक प्रणाम क्रिया, चिंता होता है एक प्रणाम क्रिया बोलो। अनंत प्रार्थना करने का एक प्रणाम क्रिया। संत तेरेसा, अभिलेख से तेरेसा बोलती है, अगर आपने सारे दिल से, सारे मन से एक प्रणाम क्रिया भी बड़े भक्ति से बोल दिया, तो 25 साल के बराबर आपकी प्रार्थना है। मैं आपको बोलता हूँ, जितने लोग मेरे पास आते हैं उनको 5 रोज़े डेली करना है, 5 रोज़े। और जब भी कुछ करेगा एक एक प्रणाम क्रिया बोलते रहो। वो जितने लोग करते हैं आज तक शराब नहीं पी है, जितने लोग करते हैं, तो उसका मतलब चंगाई क्या है? चंगाई सिर्फ शराब बंद करना नहीं। बहुत लोग सोचते फादर दवा मिलेगा क्या करने के लिए? शराब बंद करने के लिए। अरे शराब को बंद करके तुमको बांध के रखूंगा, 4 दिन में तुम्हारी शराब छूटेगा, इसके बाद कोई फायदा नहीं है। शराब क्यों बंद करना चाहते हैं? पहले सोचो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। वहां पर पोस्टर मारा मैंने, मुझे जिंदगी में क्या करेगा है, वो क्या करना है मुझे, तभी तुम शराब बंद करोगे। शराब बंद करना फायदा क्या है? अगर जिंदगी में कुछ नहीं करना है ना, तो मैं बोलता आपको शराब जितना चाहिए पियो और जल्दी मर जाओ। अच्छा क्रिश्चियन बनना है, जिंदगी क्रिश्चियन जीवन बहुत अच्छा है, तभी मैं शराब नहीं पीऊंगा, ताकि मोर क्रिश्चियन जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, मेरे परिवार को बहुत अच्छा, मेरी बेटी की शादी हो, मेरे बेटे का शादी हो, स्कूल हो, इसलिए मैं शराब बंद करूंगा। तभी तुम्हारा फोकस होगा मेरे जिंदगी का, दूसरों को जिंदगी का। आपका सिर्फ सच्चा सोच होगा, आज मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, बोलते रहेगा, बार बार पिएगा। इसको बोलते हैं सड़ा सोच, थिंकिंग, सड़ा सोच। मतलब क्या है? आपके शब्द से, वाक्य से पीना शब्द नहीं हटा है। मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना। अरे भाई मुझे क्या करना है उसको देखो, ये है। और इसलिए अब दूसरी बात है, जब लोग ठीक होते हैं वापस आने के बाद, हमारे पास आने के बाद 1 महीना 2 महीने ठीक है, सोचते हैं ठीक हो गया, नहीं होता भाई। 6 महीना लगता है शरीर को ठीक होने के लिए, और 6 साल लगता है ब्रेन को ठीक होने के लिए, क्योंकि ब्रेन में अभी तक, हमारे मस्तिष्क में अभी तक वो सुलेमानी कीड़ा है, छोटी बोतल के रूप में नहीं निकला है, अंदर छिपा हुआ है, मालूम नहीं। क्योंकि जब कभी भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरी चीजों पर आपका बिंदु फोकस नहीं है, आप तुरंत विचलित हो जाएगा। इसलिए 3 साल, 4 साल, 5 साल कड़ी मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ इतना बोल के आज मैं नहीं पीऊंगा। अभी मैं बात करने जा रहा हूं, कितना शराब पी सकता है, कितना शराब पी सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है एक पुरुष को 18 साल के ऊपर एक दिन में 15 ml खंटी दारू, देखो जितनी बोतल आती है ना वो खंटी दारू नहीं है, उसमें लिखा है प्रूफ 45% प्रूफ, 70% प्रूफ लिखा है, उसका मतलब उसके मात्रा में कम है अल्कोहल जो है। 15 ml शराब मतलब 2 पैग एक दिन में ठीक है, हफ्ते में 14 पैग पुरुष के लिए। अब बात सोचा कि अभी फादर ने बोला कि WHO बोलता है कि 14 पैग एक हफ्ते में, एक हफ्ते भर के लिए मैं एक ही बार 14 पैग पीऊंगा। 2 पैग एक दिन के लिए, ऐसे करते करते 14 पैग एक हफ्ते के अंदर। इतना मेंटेन करोगे, जिसके अंदर नहीं है ना, मेंटेन नहीं होगा। इसलिए बोलता बीमारी पहचानो पहले, अगर क्योंकि वो तनिक हमेशा, अरे तनिक भाई चला लेकिन छोड़ा, दर्द बढ़ गया। कभी कभी पाइंट होता है, जो भी गिलास होता है, सब कुछ देखा हड़िया बाहर सब रोड के किनारे बैठा है, हम बोलते हैं वो लोग कब चालू नहीं है, लोग में अरे यार आर्टिकल लेंगे फ्री में दवा देते हैं, बढ़ रहा है। तो बात ये है 2 पैग एक दिन में, और औरत के लिए 1 पैग एक दिन के लिए।
नुकसान नहीं है, लेकिन शराब में कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है, ठीक है। हफ्ते में 7 पैग एक औरत के लिए। अभी तुम मत बोलो जाके बंटवारा मत करना इतना तोड़े के और इतना मोड़े के। अब वापस आते हैं, जिसके अंदर बीमारी का लक्षण है बचपन से, जैसे मैं, अगर मैं वापस शुरू करूंगा तो बंद करने को नहीं सकूंगा। एक बात आखिरी, लीवर जो है 1 घंटे में एक ही पैग हजम करता है हमारा लीवर, बाकी कुछ नहीं। जितना पीते हैं 10% हमारे मुंह से पूरा खून में जाता है, हवा में उड़ता है, बाकी सब लीवर में जाता है। आपने 4 पे पिया तो 4 घंटा लगेगा, पूरा खून में शराब घूमते रहेगा। उसका मतलब आपका कोशिकाओं को भी शराब का प्रभाव पड़ गया, आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, आपका मस्तिष्क सिकुड़ जाता है शराब के चलते, और इसलिए आपको याद आने मुश्किल होता है इन सब चीजों को। तो ये था आज के शराब के बारे में आपको बताने के लिए। तो उपचार क्या है? उपचार सिंपल बात है, आपको पहले स्वीकार करना है। गांव के मुखिया लोग सहयोग करेंगे, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उपचार करने के लिए किस प्रकार का, और अस्पताल में जाके, रिहैब में जाके जो कष्ट होता है, खर्चा होता है, इसकी इलाज करने के लिए आप कभी कभी आपको फोन कर सकते हैं। थोड़ी सी दवाइयों से दवा भी मिलती है, इसको लेकिन याद रखना, दवा कुछ काम का नहीं, अगर आपने फिर से शुरू कर दिया तो आप वापस पीने को संभावना हो सकता है, और जब पीने को लगेगा तो आपकी जिंदगी माइनस में जाएगी, पहले से और बेहतर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इन सब वर्ड से मैं आज के कहा बोलना बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बड़े अजीब लगता है, इतने आपको कृपा मिली, इतनी संख्या में आप लोग आए और बड़े चौक से बैठ के सुनते हैं जैसे मैं उनको शराब दे रहा हूँ। बहुत खुशी की बात। और मैंने यहाँ मुझे जैसे फादर कभी से मुझे बुलाया था, तो मैं आपको उस दिन से प्रार्थना करते आया हूँ, और मुझे बहुत सुंदर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, तूने मुझे इस स्थिति से गुजरने दिया और मुझे ऊपर उठाया, और मुझे कहा कितने लाखों को ये पास पहुंचने के मौका दिया। जितने लोग मेरे पास ठीक होकर आए, वे ईश्वर के वचन प्रचार करने आगे बढ़े, उनकी जिंदगी पहले से कई गुना बहुत अच्छा हुआ। जब शराब नहीं पी रहे थे उनकी कई गुना, उसका मतलब आगे क्या भविष्य आपके लिए बहुत उज्जवल है। स्वीकार करो जिसको प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी है, ये आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करने के लिए आपका कसूर है। सबको धन्यवाद।